Chanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. Today I will discuss here territorial behavior. इससे पहले हमने मेटिंग बिहेवियर में मोनोगैमस और पॉलीगैमस बिहेवियर देख चुका है, उसका PYQs भी देखे हैं, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इस वीडियो में हम देखेंगे टेरिटोरियल बिहेवियर और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन. आइए देखते हैं व्हाट इज टेरिटोरियल बिहेवियर. ऐसा बिहेवियर दैट आर शोइंग टू डिफेंड हिज टेरिटरी फ्रॉम राइवल्स. मीन्स ऐसा बिहेवियर जो शो किया जाता है डिफेंड के लिए, अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, रक्षा करने के लिए, फ्रॉम राइवल्स मीन्स दुश्मन से रक्षा करने के लिए इस तरह के बिहेवियर को शो किया जाता है. किस चीज़ के लिए? फॉर फूड, स्पेस एंड मेट्स. खाने के लिए, जगह के लिए और मेट्स के लिए. टेरिटरी, एक टर्म यहाँ आया है टेरिटरी. टेरिटरी किसे कहते हैं? एन एरिया दैट एन एनिमल हैज इट्स ओन. ऐसा जगह जिसे कोई एनिमल अपना कह सके. डिफेंडिंग टेरिटरीज हैविंग बोथ कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स. जैसे फॉरेस्ट में जो लायन होते हैं, टाइगर्स होते हैं, उनका अपना टेरिटरी होता है. स्ट्रीट डॉग, देखते हैं गली का जो कुत्ता होता है उसका एक अपना एरिया होता है. जब रात में कोई दूसरा डॉगी आ जाता है तो वो उसको भगा देता है वहाँ से, वहाँ टिकने ही नहीं देता है. तो ऐसा जगह जिसको कोई एनिमल अपना बता सके उसको टेरिटरी कहते हैं. इस टेरिटरी को बचाने के लिए या फिर इस टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए उस एनिमल को कॉस्ट और बेनिफिट दोनों पे करना पड़ता है. आइए देखते हैं किस तरह से कॉस्ट और बेनिफिट पे करना पड़ता है. दो तरह के टेरिटरी हो सकते हैं, एक लार्ज टेरिटरी और स्मॉल टेरिटरी. अगर लार्ज टेरिटरी है तो वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, मोर रिसोर्सेज, मोर स्पेस, मोर एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट हिज मेट्स. मीन्स ज़्यादा बड़ा अगर टेरिटरी होगा तो रिसोर्सेज वहाँ ज़्यादा होंगे, जगह ज़्यादा बड़ा होगा और उस जगह को डिफेंड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपने मेट को प्रोटेक्ट कर सके. तो यहाँ पर क्या है, बेनिफिट भी ज़्यादा होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है. स्मॉल टेरिटरी क्या होता है? लेस रिसोर्सेज, लेस स्पेस, लेस एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट हिज मेट्स. मीन्स यहाँ पर रिसोर्सेज भी कम होता है, इस जगह भी कम होता है और कम एनर्जी भी इन्वेस्ट करना पड़ता है उस टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए या फिर अपने मेट को प्रोटेक्ट करने के लिए. यहाँ पर बेनिफिट भी कम होता है और कॉस्ट भी कम पे करना पड़ता है. तो या तो लार्ज टेरिटरी या फिर स्मॉल टेरिटरी, किसी भी एनिमल के एडेप्टेशन के लिए ये सूटेबल प्लेस नहीं होता है. कोई भी एनिमल तभी उस एरिया को अडेप्ट करता है जहाँ पर कि बेनिफिट ज़्यादा होता है और कॉस्ट मिनिमम होता है. मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम कॉस्ट. और उस एरिया को ऑप्टिमल टेरिटरी कहते हैं और ये एरिया ही बेनिफिशियल होता है किसी भी एनिमल के लिए. देखिए, ऑप्टिमल टेरिटरी वेयर बेनिफिट बी फॉर बेनिफिट एंड सी फॉर कॉस्ट. बी इज ग्रेटर देन सी. यहाँ पर बेनिफिट भी मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए. दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर एनी एनिमल एडेप्टेशन. और ये कंडीशन सुटेबल होता है किसी भी एनिमल के एडेप्टेशन के लिए. नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो फेवर्स दिस टाइप ऑफ टेरिटरी. नेचुरल सिलेक्शन भी फेवर करता है इस टाइप के टेरिटरी को. टू प्रोटेक्ट दिस टाइप ऑफ टेरिटरी एनिमल शोइंग सम स्पेसिफिक बिहेवियर. अब इस तरह के ऑप्टिमल टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल कुछ बिहेवियर शो करते हैं. कैसा? जैसे कि सॉन्ग बिहेवियर हो गया. सॉन्ग बिहेवियर टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए भी किया जाता है और सॉन्ग बिहेवियर अपने अपोजिट मेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है. एग्रेसिव बिहेवियर, देखते हैं वो गुस्सैल वाला जो बिहेवियर होता है, लायन, टाइगर एकदम गुस्सा से लाल आँख किया रहता है. टेरिटरी मार्किंग मीन्स वो अपना जो जगह है टेरिटरी उसको मार्क कर देता है किसी चीज़ से. सेंट मार्किंग, एक बिहेवियर सेंट मार्किंग भी होता है. वहाँ उस टेरिटरी को मार्क कर देता है चारों तरफ से, यूरिनेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू चारों तरफ से मार्क कर देता है कि ये मेरा एरिया है, इसमें इंटर करने की कोशिश भी मत करना. तो इस तरह के जगह को ऑप्टिमल टेरिटरी कहते हैं और यही एडेप्टेशन के लिए सूटेबल होता है किसी भी एनिमल के लिए. इस
बिहेवियर से मेनली ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं ग्राफ क्या कहता है। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे टेरिटरी साइज शो कर रहा है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट और बेनिफिट शो कर रहा है। ये ब्लू लाइन ऊपर दिख रहा है बेनिफिट का और ग्रीन लाइन कॉस्ट का, और ये रेड लाइन जो है इसी चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये जो रेड लाइन है वो नेट गेन बताता है। नेट गेन मीन्स बेनिफिट माइनस कॉस्ट। यही जो रेड लाइन है यही बताता है कि किस टेरिटरी को कोई एनिमल अडेप्ट कर सकता है, और जहाँ पर वो मैक्सिमम होगा उसी टेरिटरी, वही एरिया ऑप्टिमल टेरिटरी कहलाएगा। तो नेट गेन क्या होता है? नेट गेन और बेनिफिट गेन बी माइनस सी होता है। वहाँ बेनिफिट मैक्सिमम होता है और कॉस्ट मिनिमम होता है। तो आइए देखते हैं पी क्यू आर एस में कौन सा सबसे ज़्यादा नेट गेन किस में है। यहाँ देखिए आर में आपको देख रहा है यहाँ पर बेनिफिट माइनस कॉस्ट अगर इसका निकाला जाए तो मैक्सिमम नेट गेन यहीं पर होगा। तो आर इज़ ग्रेटर देन एस देन क्यू एंड देन पी। तो इस टेरिटरी का ऑप्टिमल टेरिटरी कौन सा होगा? आर होगा। कोई भी एनिमल किस टेरिटरी को सेलेक्ट करेगा? आर को सेलेक्ट करेगा। इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन बिलो आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल टेरिटरी साइज पी क्यू आर एस। देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ क्वेश्चन में देखिए लास्ट मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है नेट गेन का रेड लाइन से मैंने जो किया था, अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल टेरिटरी साइज किसका दिख रहा है? पी का। पी इज़ ग्रेटर देन क्यू। तो इस हिसाब से यहाँ इसका ऑप्टिमल टेरिटरी साइज किसका होना चाहिए? पी का। तो आंसर क्या होगा? ए। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर मैंने पी क्यू आर ही 3 ही बताया है क्योंकि एस तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वहाँ पर बेनिफिट और कॉस्ट दोनों मिनिमम होगा, 0 होगा। यहाँ देखिए पी क्यू और आर में देखिए, पी में देखिए नेट गेन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू क्यू। तो यहाँ पर अगर कॉस्ट और बेनिफिट का ग्राफ देखिए, यहाँ है हमारा ग्रीन लाइन कॉस्ट शो कर रहा है और ब्लू लाइन बेनिफिट शो कर रहा है। तो ऑप्टिमल टेरिटरी साइज क्या होना चाहिए? नेट गेन अगर देखें या फिर बेनिफिट गेन अगर देखें तो पी इज़ ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन आर। तो आंसर हो जाएगा ए, मीन्स पी को सेलेक्ट करेगा। ऑप्टिमल टेरिटरी साइज हमारा पी ही होगा। आंसर इज ए। ये 2016 जून का सी सेक्शन का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सेम इसी तरह का, सिर्फ नेट गेन को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, shown in the graph below are the fitness costs and benefits of 4 alternative behavior phenotypes P, Q, R and S. Given sufficient evolutionary time, which phenotype is likely to evolve as an adaptation? Adapt किस एरिया को अडेप्ट करेगा? जहाँ पर ऑप्टिमल टेरिटरी साइज होगा। और ऑप्टिमल टेरिटरी साइज कैसे हम देखेंगे? तो नेट गेन जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वही उसका ऑप्टिमल टेरिटरी साइज होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पी क्यू आर एस चारों दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दिखा रही हूँ। पी का देखिए रेड लाइन नेट गेन कितना है, क्यू का और आर का। नेट गेन और बेनिफिट गेन की बात करें तो यहाँ पर क्यू का मैक्सिमम है, देन पी का है, देन आर का है। तो इस तरह से क्यू फिनोटाइप इज लाइकली टू इवॉल्व एज एन एडेप्टेशन। क्यू फिनोटाइप को अडेप्ट करेगा क्योंकि क्यू हैविंग मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर एनी एनिमल एडेप्टेशन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्यू ओनली। तो यहाँ देखिए 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट भी डील कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डील कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।